आज हम पार्ट 8 में जून 2022 का पेपर हमने लिया है इसमें। तो 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैक्रो डायनेमिक्स क्या है। तो वैसे तो मैक्रो डायनेमिक्स और मैक्रो स्टैटिक का अंतर पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा सा फिर भी अलग से पूछे तो थोड़ा इस क्वेश्चन को और जान लेते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि मैक्रो स्टैटिक आपके मतलब इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कैसे पढ़ती है, एक सिंगल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। वही पर ये देती है कि क्या चेंज हो रहा है उन इकोनॉमिक वेरिएबल्स में समय के साथ। तो देख लो, मैक्रो डायनेमिक रेफर्स टू दी मैक्रो डायनेमिक रेफर्स टू द स्टडी ऑफ डायनेमिक प्रोसेस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो फोकस करता है कि आपके जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनमें क्या चेंज हो रहा है समय के साथ, कैसे वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपका इसमें आ जाता है। ये जस्ट अपोजिट है आपका स्टैटिक एनालिसिस जो होता है उसके। तो जो हमारे वेरिएबल्स है वो ये हो जाते हैं हमारे जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट। तो ये यही देखती है कि कैसे ये चेंज हो रहे हैं समय के साथ, कैसे ये इंटरेक्ट कर रहे हैं डायनेमिकली, ठीक है। ये इसमें आ जाता है। अब आपका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि आपका इम्पोर्टेंस क्या है मैक्रो डायनेमिक का। तो एक तो ये हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि हमारी इकोनॉमी का फ्यूचर कैसा होगा। गवर्नमेंट्स और बैंक को भी हेल्प करती है ये, ताकि वो अच्छे से आपकी पॉलिसीज वगैरह बना सके, ठीक है। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक को भी आपका जो मैक्रो डायनेमिक का मॉडल्स है वो मदद करता है ये प्रेडिक्ट करने में कि उनकी जो फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज है उसका आउटकम क्या होगा। और इस तरीके से वो इंटरवेंशन मतलब बीच में दखल भी कर सकते हैं इन बीच में, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके, प्रमोट कर सके ग्रोथ को। कौन? गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से प्रोडक्शन में मदद कर रही है ना कि जो फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस तरीके से असर डालेगी। तो हेल्प करती है गवर्नमेंट को कि बेटर डिसीजन ले और प्रॉब्लम को अवॉइड करे, जैसे हाई इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को या अनएम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। ये हमें शो करती है कि एक चीज कैसे दूसरी चीज को लीड करती है। मतलब कि अगर हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज होगा नेक्स्ट ईयर। तो ठीक है, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। कुछ आपके मैक्रो डायनेमिक्स के मॉडल्स भी होते हैं, जैसे आपका एक तो हो गया कॉब वेब मॉडल, ठीक है। ये इसके मॉडल है, कॉमन टाइप्स के जो मॉडल्स है इसके। फिर एक हो गया इसका फिलिप्स कर्व डायनेमिक्स, ठीक है। ये इसके कुछ मॉडल्स है। तो आपके जो मैक्रो डायनेमिक होता है ये इसमें भी हेल्प करती है कि इस चीज को भी एनालाइज करने के लिए कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किसकी ओर जा रही है, स्टेबिलिटी की ओर जा रही है कि इकोनॉमी में स्थिरता बनी रहेगी, या हमें कुछ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि भाई बूम आ सकती है। आपकी इकोनॉमी होती है ना, कभी बूम पीरियड में होती है, कभी रेसेशन पीरियड में होती है, ठीक है। तो उस सब को भी कहीं ना कहीं एनालाइज करने में हेल्प करती है, एक्सप्लोर करने में कि कौन सी बिजनेस आके हमें अपनी इकोनॉमी में देखने को मिलेगी, ताकि हम उसके लिए रेडी रहे, उस चीज को ठीक भी कर सके। अगर उस चीज को हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो गवर्नमेंट हो सकता है ना कि अपनी जैसे फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज कर दे, इस तरीके से।